चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, सतत चलना सतत चलना। यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना। अतिथियों का परिचय है। श्री महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज के शिष्य श्री 108 उदयभान जी महाराज अखंड आश्रम के संत हैं। वे वहाँ पर अखंड आश्रम सेवा समिति के अखंड भोजन जो चल रहा है उसकी कार्य देखते हैं। श्री शनि जी डोडिया, आप तलेन के निवासी हैं, भोगादेव मंदिर के संत हैं। श्री राहुल जी विश्वकर्मा, आप अकोदिया के निवासी हैं, स्वदेशी जागरण मंच के विभाग संयोजक हैं। आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क में स्नातक हैं। श्री बाबूलाल जी धोलपुरे, आप झोकर के निवासी हैं, आप कबीर पंत भजन के गायक हैं। श्रीमती दीपाली जी विभूते, आप नवीन नगर में निवासरत हैं और एमए संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। श्री मनीष जी सोनी, आप सोनी समाज के पूर्व अध्यक्ष हैं, सोने चांदी का व्यवसाय है और इस समिति के संयोजक। अब मैं अगर हमारे बीच अतिथि है तो उनका स्वागत होना भी बहुत आवश्यक है। अब स्वागत शुरू करते हुए मैं सर्वप्रथम श्री 108 उदयभान जी महाराज साहब के स्वागत के लिए हमारी समिति के संयोजक श्री मनीष जी सोनी और सह संयोजक श्री दिनेश जी शर्मा से अनुरोध करूंगा वे आवे और आकर के। अब मैं सनी जी डोडिया के स्वागत के लिए श्री दीपक, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री राहुल जी विश्वकर्मा, अब श्रीमती दीपाली जी विभूति के हमारी समिति के संयोजक भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि वे भारत माता की तस्वीर की पूजन कर करके और दीप प्रज्वलित करें। स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्ति वायुमुपभ्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवा अमन्त्रि विभव स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हसः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। अब मैं समस्त अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि गौ माता का भी पूजन करें। ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वाय
सूर्यवस्थदेवो वः सविता शंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्यजमानस्य पशून् पाहि ॐ तच्चक्षुर्देवहितं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनः स्याम शरदः शतम् ब्राह्मणो भ्रमवदसि जायताम् आराश्रेरारण्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् गोजमानस्य वीरो जायताम् निकामे नः पर्जन्यो वशतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। से उन सभी का भी स्वागत करना चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया को शुरू करते हुए सर्वप्रथम में श्री लोकेन जी नारेलिया जो हमारे बीच उपस्थित है, लोकेन जी नारेलिया भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आएं, और श्री पंकज जी शर्मा, इसके बाद में मैं महेश जी श्रीवास्तव श्री कालू भैया से भी अनुरोध करूंगा, हाँ जो जयेश्वर महाराज सर से अनुरोध करूंगा कि वे आए, नाथ मंदिर के पुजारी हैं। दिलीप जी आए क्या? जी से भैया पीछे कि वे आ जावे। आशीष जी कैलाश जी का स्वागत करें। अब जीवन जी नाथ अजय जी मालवी के स्वागत के लिए मैं विजय जी भेरवे उपस्थित है कि आप आ जावे, और महेश जी के स्वागत के लिए मैं नंद किशोर जी कलथिया और शिवदयाल जी शर्मा जी का स्वागत करें। शिवदयाल जी पंडित जी, मनीष जी से भी अनुरोध। महेश जी श्रीवास्तव भी आ गए हैं। इधर इधर कर लो, इधर दर्शन दे रहा हाथ पे दो भैया। हाँ दे दो, 10 कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। साथ आए बाबू। विनोद जी जैन गुदी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आ जावे, और खुद इधर देखना, वो इधर। आदरणीय गोविंद जी सोनी जो हमारे दास दल हनुमान पंडरीनाथ मंदिर के पुजारी श्री गोविंद जी भट्ट से भी अनुरोध करूंगा कि वे आवे। भाई साहब इधर देखते हैं। श्री चेतन जी गुप्ता। समाज के लिए जिए, दोहराना नहीं, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए। गर्व से सभी कहें हिंदू है हम एक हैं, जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक है, शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए। कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म गर्जना, नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभू की अर्चना, कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म गर्जना, नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभू की अर्चना, संग शक्ति कलयुगे सुधा है धर्म के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए।
व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दाव पर सभी लगे धर्म कार्य के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। हिंदुत्व पर अपने विचार रखने के लिए श्री सनी जी डोडिया से अनुरोध करूंगा कि वे आकर के अपने विचार रखें। श्री सनी जी डोडिया। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर जिसके उपलक्ष्य में आज ये हिंदू सम्मेलन रखा गया है, मैं हमारी आई हुई मातृशक्ति एवं अतिथिगण का वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि सब हिंदू एक रहें। कटोगे तो बटोगे और बटोगे तो कटोगे। मेरा बस यही आग्रह है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सब हिंदू एक रहें, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम सब हिंदू जो जन्म लिया है भाई, एक भगवान ने किसी उद्देश्य के साथ सभी को अपना अपना जन्म लिया है। मेरा सब इस मंच के माध्यम से यही कहना है कि आज जो मंदिर हमारे बचे हुए हैं, आज जो हमने राम मंदिर देखा, ये हमारी पीढ़ी है, हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमने राम मंदिर बनते हुए देखा। और आगे भी मैं यही कहूँगा सभी हिंदुओं से कि एक रहें, हमारी मातृशक्ति एक रहें, हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाएं, हमारे मठ मंदिर बचाएं। और एक इस मंच के माध्यम से मैं एक चीज और ये कहना चाहता हूं कि इतिहास साक्षी है, मंदिर जो तोड़े गए मुगल शासन में, एक भगवान बाहर निकल के नहीं आया, उनने हिंदुत्व को जन्म दिया। महाराणा प्रताप, शिवाजी जो हमारे वीर योद्धा थे, राजस्थान की वीर माटी से जन्मे, उन्होंने मठ मंदिर बचाए। उन्हें भगवान ने केवल सामर्थ्य और शक्ति हमें प्रदान की है और उसी के माध्यम से आज हम भी हमारे मंदिर बचाएं। अभी भी कहीं ना कहीं हिंदू जागा नहीं है, मैं अभी भी ये बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं हिंदू जागा नहीं है। शाजापुर में बस क्या इतने ही हिंदू हैं, इतने ही हिंदू बचे हुए हैं। हमें एकत्रित होने की बहुत आवश्यकता है, अभी भी कहीं ना कहीं हमें एकता की जरूरत है। बस यही कहना चाहता हूं। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी छोटी बहनों से अनुरोध करूंगा कि वे आकर अपने गीत की प्रस्तुति दें। सुधियो वयं भवतां विदद्मः स्वागतं पंकज मिलन्यो मानसम् अधिगम्य संगम मुकुलितं हे श्रुतिभिः सुधियो वयं भवतां विदद्मः स्वागतं पंकज मिलन्यो मानसम् अधिगम्य संगम मुकुलितं मधुगुञ्जनैरितमलिकुलं फलकुञ्जितैः खगवृन्दकं मधुगुञ्ज
स्वागत के लिए मैं संजय जी सोनी और चिनेश जी जैन, हमारे पार्षद महोदय चिनेश जी जैन और संजय जी सोनी जो हमारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, चिनेश जी पंच परिवर्तनों पर अपना हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती दीपाली जी विभूति जी से कि वे आवे और हम सभी का ज्ञान वर्धन करें। श्री दीपाली जी। में नमन। उपस्थित सभी विशेष अतिथिगणों का अभिनंदन करती हूँ और आदरणीय संत महाराज जितने भी उपस्थित हैं सभी को नमन। मुझे पंच परिवर्तन के लिए यहाँ बोलने के लिए बोला गया है। पंच परिवर्तन, पहले तो ये समझे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन नहीं होता तो आज हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। परिवर्तन सदैव से प्रकृति का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है। हम नहीं परिवर्तित करते तो प्रकृति स्वयं परिवर्तित कर देती है, पर बदलती जरूर है। ये समय है, ये बदलता अवश्य है। पंच परिवर्तन का अभी जो मूलभूत उद्देश्य बोलने का ये है कि उसमें आता है सबसे पहले हम सामाजिक समरसता। सबसे पहले तो सामाजिक समरसता का मतलब ही ये है कि हम सब एकत्र हो। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मातृ शक्तियाँ यहाँ पे कम उपस्थित हैं। मैं समझती हूँ कि मातृ शक्तियों का बहुत ज़्यादा कार्यभार होता है, पर हमें अगर एकजुट होना है, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि कटोगे तो बटोगे, हिंदुत्व की बात आती है, यहाँ पे सभी बातें आती है ना। अभी मातृ शक्तियाँ एकत्रित हो, जब मातृशक्ति स्वयं जुड़ेगी तो ही हम अच्छा समाज, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा राज्य, अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि होता यह है कि परिवार सबसे छोटी इकाई है और सबसे छोटी इकाई का सबसे मूलभूत आधार स्त्री है। मातृत्व सबसे महत्वपूर्ण एक योगदान रहता है मातृत्व का, उसमें आता है समरसता। अब मातृ शक्ति क्या होता है कि घर में सारा कार्यभार भी संभालती हैं। उसके बाद सामाजिक समरसता में है कि हम सबसे पहले तो हमारा परिवार आता है, कुटुंब आता है। तो आज अगर बदलते परिवेश में देखा जाए तो कुटुंब विभाजित हो गए हैं। एकल परिवार की जो अभी चल रही है ये संकल्पना, मैं मानती हूँ, अभी वर्तमान की बात करूँगी कि सर्विस के चलते या बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये माताएं ही हैं जिन्होंने अभी तक इस परिवार को जोड़े रखा है। और मातृशक्ति नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि इतने परिवार फिर भी जुड़े होते। पहले तो था कि बहुत सारे कुटुंब एक साथ रहते थे, हमारे काका बाबा सभी एक साथ रहते थे, तो वो परिवेश अलग था, आज की परिवेश अलग है। परंतु हम अपना समाज, अपने परिवार और अपने आस पड़ोस को अगर साथ लेकर चलते हैं तो भी, जैसे आपको यहाँ इस कार्यक्रम में आना होता, आप 4 लोगों को और भी लेकर आ सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसमें एक वार्तालाप भी होना आवश्यक है। इसीलिए उसमें कहते हैं कि सभी को साथ लेके चले, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपना परिवार। एक साधारण सी बात मैं अपनी बहनों से कहती हूँ कि पहले ये था कि एक वर्ष भर में एक बार एक कुल देवता की पूजा होती है। उसमें कहते हैं कि कुल देवता नाराज हो जाएंगे अगर परिवार के सभी भाई इकट्ठे ना हों।
तो भले ही दो भाई एक दूसरे से नाराज होते थे, फिर भी वो कुल देवता की पूजा में एकत्रित हो ही जाते थे। तो इसीलिए ये संकल्पना पहले से ली गई है कि आप परिवार को वर्ष भर में एक बार तो एकत्रित अवश्य करें। कुल देवता की पूजा के बहाने ही सही सारा परिवार एकत्रित होता है। तो मातृशक्ति को तो इतना बड़ा गुण दिया गया है, उसके इतने सारे गुण हैं। वाक्पटुता है, क्षमाशीलता है, सहनशीलता है, बोलने की कला माताओं से ज्यादा किसी के पास और हो भी नहीं सकती। वाक चातुर्य से तो आप अपने अच्छे अच्छे काम निकाल लेती हैं माताएं। अब सावित्री का तो आपने सब सुना है ना। अगर वाक चातुर्य नहीं होता, सिर्फ वाक्पटुता की वजह से उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण ले लिए थे। उन्होंने सिर्फ उनको पीछे लग गई थी कि मेरे पति के प्राण दो, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने सिर्फ उनको चरणों में नमन किया और उनके मुंह से निकल गया था, यमराज के मुंह से, सदा सौभाग्यवती भव। इतना कहते ही अपने वाक चातुर्य का इस्तेमाल किया हमारी माता ने, और उन्होंने कहा कि अब अगर मुझे हमेशा के लिए सौभाग्यवती रहना है तो आपको पति के प्राण देने होंगे। और इस तरह वाक चातुर्य से वो अपने पति के प्राण लेके आई थी वापस। ये तो एक परिवार की बात हो गई। स्त्री की बात हो गई। मैं स्त्री की शक्ति के बारे में बताने लग गई। सामाजिक समरसता में पहले तो आता है अपना सारा परिवार, उसके बाद हमारे यहाँ जो काम करते हैं हमारे सहकर्मी, या हमारे यहाँ कोई बर्तन मांजने आता है, या हमारे जो भी मददगार हमारे हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। कम से कम सबका मंदिर एक हो। सारे जितने भी प्रांतीय लोग हैं, प्रांत, जाति, भाषा, भूषा, भेष सब भूल के श्मशान एक हो, हिंदुओं का मंदिर एक हो, और जहाँ हम जल पीते हैं वो एक ही जगह से होना चाहिए। तभी ये सामाजिक समरसता का भाव आता है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर भाई साहब ने वही बात की कि इसलिए आपस में परस्पर मित्रता का व्यवहार अवश्य करें। हम मंदिर जाते हैं ना, उसमें एक संकल्पना ये भी है कि 5 चीज़ें आती हैं उसमें: भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भ्रमण और भजन। भजन के कारण तो बहुत सारी माताएं इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या आप सिर्फ भजन के अलावा और कोई बात कर पाते हैं क्या? क्या आप ये बात कर पाते हैं कि हम इस हिंदुत्व को एक कैसे होना होगा? क्या आप ये बात कर पाते हैं कि हमें एकता कैसे लानी होगी? सिर्फ वर्तमान की एक बात करती हूँ कि आप लोग सप्ताह में एक बार पूरे परिवार के साथ मंदिर चले जाइए। सिर्फ मंदिर चले जाइए। इतने लोग हैं, इतने हिंदू हैं, एक बार एक परिवार भी सप्ताह में जाता है तो मंदिरों में भीड़ अवश्य बढ़ेगी। और एक गांव है रालेगण सिद्धि, महाराष्ट्र में, वहाँ एक संकल्पना है, एक गांव एक गणपति। मुझे ये भी देखने में आता है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, एक भाषा एक जाति तो ठीक है, एक कॉलोनी में 1 2 3 4 अगर गलियां हैं तो उसमें भी गणेश जी अलग अलग बिठा देते हैं, उसमें बंटते हैं। आप सोच के देखिए, अगर एक गांव एक गणपति होता तो एक गणपति अगर बैठते हैं चौक में तो क्या समृद्धि के साथ और कितनी भव्यता के साथ गणपति बैठ पाएंगे? कभी सोचा है आपने? आप सिर्फ कल्पना करके देखिए। गरबे होते हैं नवरात्रि में, उसमें भी अपनी भाषा भूषा का विशेष ध्यान रखें। महिलाओं, खासकर अभी तो यहाँ पे माताएं हैं, परिपक्व माताएं बैठी है, जो नवीन नवयुवतियाँ हैं, वो अपने बच्चों को इंस्टाग्राम पे बहुत ही भद्दे तरीके से नाच के पेश करती हैं। उनके लिए एक संदेश था कि वो ऐसा न करें। आप उन्हें दूसरे भी बता सकते हैं ना, अगर उन्हें अपनी कला प्रस्तुत करनी है तो कोई देशभक्ति या कोई सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ कोई भी भाव दीजिए, पर उन्हें इस तरह भद्दे ढंग से नचाकर, ये माताएं ही कर रही है। मुझे बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये माताएं, अगर 4 वर्ष की बेटी है उसे नहीं समझ रहा है, वो वही करेगी जो माता करेगी। माता इंस्टाग्राम पे रील बनाएगी तो वो बनाएगी, अगर माता उसे वैसे कपड़े नहीं ला कर देगी तो वो नहीं पहनेगी। ये इसलिए ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को भी लव जिहाद से भी बचाएं और उन्हें अच्छे संस्कार दें। अगर अच्छी संस्कारवान माता है तो अच्छे संस्कारवान बच्चे भी होंगे। वो आगे जाकर उन्हें 2 कुटुंब संभालती है। एक स्त्री जो है वो 2 कुटुंब संभालती है, इसलिए इधर का भी और ससुराल का भी। तो उन्हें एक नैतिक मूल्यों का परिचय अवश्य दें। भ्रमण के लिए ऐसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैं अभी वर्तमान की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इतिहास की बात मुझे अभी समय सीमा है मेरे पास। यहाँ पे सिर्फ गांधी हाल के पास एक पार्क है, आप एक बार सप्ताह में वहाँ चले जाइए, आपको वहाँ की असलियत में। मेरा घर पड़ता है स्टेडियम के पास और मैं भ्रमण करने जाती हूँ, स्टेडियम मुझे पास पड़ता है, लेकिन रोज़ एक चक्कर में गांधी हाल के बगीचे में सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ कि वहाँ का जो माहौल है उसे बदलना बेहद बहुत ज़रूरी है। आप जाएं एक बार वहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ दिनों बाद शायद हमें वहाँ बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, झूलों पे वहाँ हमारे बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। एक बार आप वहाँ जाएं और वहाँ का वातावरण देखें।
इसलिए मैं अनुरोध कर रही हूँ कि छोटे स्तर पर ये बहुत बड़ी बात है भाई, समाज है, हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। सिर्फ हम अपने अपने स्तर पर काम करें। यहाँ से गांधी हाल के पार्क में अवश्य सप्ताह में एक बार अवश्य जाएं, परिवार को साथ लेके जाएं, तो आपको अपने आप वहाँ की स्थिति पता चलेगी कि क्या है। वहाँ हमारे हिंदुओं का एक भी व्यक्ति नहीं दिखता है वहाँ पे, न झूलों पे जगह है, न वहाँ पे जो व्यायाम करते हैं वहाँ पे जगह है। आप एक बार जाइए, आप देखिए। इसलिए मैं अनुरोध कर रही हूँ कि सभी से कि वहाँ पर एक सप्ताह में एक बार एक परिवार भी जाता है तो बहुत है, आप स्वयं जाएं वहाँ पे और बच्चों को भी लेके जाएं। छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम एकजुट होकर हमारे प्रयास तो कर सकते हैं ना भाई। हमारे सैनिक हमारे लिए लड़ते हैं, हमारा ये छोटा सा प्रयास है, हमारे छोटे से शाजापुर को तो हम बना सकते हैं। छोटे स्तर से शुरुआत होती है तभी जाके वो बड़ी बनती है। महारानी लक्ष्मीबाई को क्या आवश्यकता थी, उनको मुआवजा दे रहे थे ब्रिटिशर्स, वो बैठी रहती है एक अपना गांव लेके और शान से रह सकती थी, रानी थी। लेकिन नहीं, उनको क्या आवश्यकता थी कि एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को पीठ पे लादा और वो रण में कूद पड़ी बिना सोचे समझे कि उनका क्या होगा। तो वो जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं वो यहाँ तक आते आते, इसीलिए मैं कहती हूँ नारी से कि सारी इंद्रियों में एक शक्ति ऐसी है, कर्ण शक्ति। वो जो सुनते हैं वो भूलते नहीं है। ये जो हमारी तरफ अभी कीर्तियों की इतनी सारी गाथाएं यहाँ तक आई है सिर्फ हमारे कानों की वजह से। मैं आपसे ये सब बात कह रही हूँ तो आपको ये समझ में आएगी। अभी एक पेज सबको लिखने में दे दूंगी तो सब भूल जाएंगे। कर्ण शक्ति इतनी मजबूत होती है कि ये इंद्री ऐसी है कि हम कभी नहीं भूलते हैं। किसी ने हमें कोई बहुत अच्छी बात 20 वर्ष पहले भी कही हो तब भी माताओं को याद रहती है, 20 वर्ष पहले कोई बुरी बात बोली हो तो भी माताओं को याद रहती है। आप ये भले ही कुछ माताएं नहीं पढ़ी लिखी हैं या कोई बात नहीं, आजकल तो सभी पढ़े लिखे हैं, पर कम से कम इतना समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और सामाजिक समरसता का भाव लाना होगा। अपने भवन को स्वच्छ रखें, अपने जीव जंतु प्राणी सभी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गाय की सेवा तो सभी कर रहे हैं और ये मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रही हूँ क्योंकि कुत्तों को सब बिस्किट खिलाते हैं, उन्हें मीठे बिस्किट खिला देते हैं। कुत्तों के बिस्किट अलग आते हैं, आपको पता होगा, और मीठे बिस्किट खिलाने से वो कुत्ते काटने को दौड़ते हैं। और अभी बहुत सारी घटनाएं हो रही है, ये इसी कारण हो रही है क्योंकि पशुओं को भी धन कहा गया है, पशुधन। आप उन्हें मीठा न खिलाएं क्योंकि वो अभी रेबीज की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई हमें हमारे देश को स्वस्थ बनाना है। अभी अब बीमारियों में उलझे रहेंगे, इतनी बड़ी बात है देश की, हम कहाँ जाएंगे। हमारा जो योगदान है हम छोटे स्तर पर कर सकते हैं आपस में। सामाजिक समरसता के बाद आता है कुटुंब प्रबोधन की एक बात आती है। आप ये ध्यान रखें कि अपने परिवार के साथ एक टाइम का भोजन एक बार अवश्य करें। सुबह अगर सब अपने काम पर निकलते हैं, माताएं बहनें एक ध्यान रखें कि सब भोजन साथ में करें। और जैसे गाड़ियों की पार्किंग होती है ना घर में, वैसे एक मोबाइल पार्किंग की जगह बना दें, सब अपना अपना मोबाइल वहाँ रखें और भोजन करें साथ में, ताकि वो एक दूसरे से बात अपनी कह सकें। क्योंकि बहुत सारी जो नवयुवतियाँ अपनी बातें अपनी सहेलियों से शेयर करती हैं, अपनी माताओं को नहीं बताती हैं। तो माताओं को ये आग्रह है कि भले अगर वो सर्विस करती है, नौकरी पेशा है, फिर भी अपनी बच्चियों से वार्तालाप करें। वार्तालाप बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ वार्तालाप करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक बात करूँगी मैं भाषा भूषा की। तो भाषा भी है जो अपनी मातृभाषा में बात करें, किसी से भी मिले, हमें कोई लज्जित नहीं होना चाहिए कि हमारी मातृभाषा ये है, मातृभाषा में बात करें अपने। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे स्कूलों में पढ़ें तो पढ़ाइए ना उन्हें अपने अच्छे स्कूलों में, पर उन्हें हिंदी भाषी बनाएं, मातृभाषा उन्हें अवश्य सिखाएं। और मेरे पास समय की सीमा बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने हम लोगों को समझाया है दीदी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ माता बहनें भी बैठी हुई हैं और पुरुषजन भी बैठे हुए हैं। सभी लोग आपने जो बातें कही है उन बातों को आत्मसात करेंगे और अपनी दिनचर्या में लाने का अवश्य रूप से प्रयास करेंगे। हमारे बीच में हमारे एक पंडित जी और अभी कुछ देर बाद उपस्थित हुए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा श्री सुनील जी सोलंकी और पंकज जी कलथिया से कि वे आए और श्री रामेश्वर जी पंडित जी का स्वागत करें। सुनील जी सोलंकी, पंकज जी कलथिया, दोनों आ जावे। पंकज जी, अब हम हमारे भारत माता का चित्र लगा हुआ है। जगत जननी भारत माता को प्रणाम करता हूँ। हमने गौ माता का पूजन किया, अतिथियों ने मंच पर
विराजित अखंड आश्रम के परम पूजनीय संत उदयभान सिंह जी महाराज जी, हमारे शनि जी डोडिया जी, और अभी हम पंच परिवर्तन के विषय पर मंच से आदरणीय दीपाली दीदी ने जो बात कही है उसको आपने बहुत गंभीरता से सुना। दीदी, इस आयोजन समिति श्री दास दल हनुमान हिंदू सम्मेलन समिति के संयोजक आदरणीय भाई साहब मनीष जी सोनी और शाहजहाँपुर नगर के सज्जन शक्ति, मातृशक्ति और इस आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि मुझे बोला है कि मैं संघ के शताब्दी वर्ष 100 वर्ष की यात्रा पर अपने विचार रखूं, उससे पहले हिंदू सम्मेलन में उपस्थित यहाँ पर एक एक जन, एक एक मन और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग भारत माता की जयकार अपने दोनों हाथ उठाकर लगाए। बोलिए भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, महाकाल राजा की जय, नर्मदा मैया की जय, बागेश्वर धाम की जय, खाटू श्याम की जय, अयोध्या धाम की जय, बाके बिहारी लाल की जय, भारत माता की जय। इस मंच के सामने एक मंत्र लिखा हुआ है, हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। संघ के सरसंघ चालक, द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिव लालू जी गोलवलकर जी ने यह हिंदू समाज की एकता के लिए मंत्र दिया था, हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। सभी हिंदू सहोदर है, कोई भी हिंदू पतित नहीं है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मेरी दीक्षा हिंदुओं की रक्षा के लिए। यही भाव हर संघ के स्वयंसेवक में गढ़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ ने अनवरत रूप से काम किया। और नागपुर की धरती से विजयादशमी के दिन मोहिते के बाड़े में जो शाखा लगी थी, वही शाखा परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस संघ की स्थापना की थी, उसी शाखा को प्रारंभ करके की। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में कहा जाता है कि वह जन्मजात देशभक्त थे। आजादी के पूर्व जब हमारा देश गुलाम था और जब देश की ऐसी परिस्थिति थी कि उस देश का नागरिक अपने स्वाभिमान के साथ जी नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, यहां तक कि हमारे देश का जो स्वामी है हिंदू समाज, वो समाज अपने आप में ग्लानि महसूस करता था। तब डॉक्टर हेडगेवार जी को यह बात चुभती थी। बाल्यकाल से उनके मन में यह पीड़ा होती थी कि क्या हमारा हिंदू समाज जो इस देश का बहुल समाज है, जिस देश का गौरव, जिस समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिस सनातन संस्कृति का, जिस सभ्यता का, वो समाज क्या शून्य रहेगा? उस समाज के बारे में सोचने और विचारने के लिए क्या कोई विचार होना चाहिए। इस वजह से, इस कारण से परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। और आप सब जानते हैं कि संघ के जब 100 वर्ष पूर्ण हुए तो अनेक समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों के माध्यम के संघ की 100 वर्ष की यात्रा का बहुत विस्तार से पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना। लेकिन परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक हिंदू समाज के ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने इस समाज को स्वाभिमान के साथ खड़ा करने का काम किया। ये समाज
अपनी ताकत, अपनी शौर्य, अपनी वीरता के बल पर खड़ा रहे, इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। इसी विचार को लेकर तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दी। और उसी नागपुर की धरती से जब संघ की स्थापना हुई तो लोगों ने सोचा कि कोई छोटा मोटा संगठन होगा, लेकिन नहीं, डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस संगठन को का जो विचार था वो ये था कि हम इस संगठन को कोई समाज में छोटा मोटा संगठन बनाने के लिए संघ का काम शुरू नहीं हुआ। ये पूरा समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है और इसी संगठन को 100 वर्षों की यात्रा में बहुत सारी संघर्ष का सामना करना पड़ा। संघ परिवार आज पूरे देश में इतना विशाल और इतना विस्तृत और इतना व्यापक हुआ है, उसके लिए 5-5 पीढ़ियों का बलिदान हो चुका है। संघ की 100 वर्ष की यात्रा जिसमें हमारे देश के अनेक लोग, अनेक परिवार अपने उस विचार के लिए समर्पित हो गए। हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जो संघ का विचार है वो कोई नया विचार नहीं है या पुरातन विचार है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए माता जीजाबाई ने कल्पना की थी कि इस देश में जो मुगलों का आतंक है, इस देश में मुगलों का शासन है, इसको खत्म करने के लिए यदि कोई ऐसा वीर जन्मेगा जो हमारे देश में हिंदुओं के मान सम्मान और गौरव के लिए वो फिर से हिंदू बादशाही की स्थापना करेगा। तो हम अच्छे से जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मेरे इधर चित्र लगा हुआ मेरे दाईं ओर, छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम इस देश के लोग अच्छे से जानते हैं। उन्होंने छोटी सी आयु में कई किले जीते, मुगलों के आतंक को खत्म किया। जो लोग हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते आए थे, जो लोग हिंदुओं के स्वाभिमान को कुचलते आए थे, जिन्होंने हिंदू संस्कृति को कुचलने और नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया था, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। कवि भूषण हुए हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर एक कविता लिखी है, दावा तुम दृढ़ पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितंड पर जैसे शिवराय। कान्हा जी कंस पर, तेज तपंस पर, जू मलेच्छ वंश पर जैसे शिवराय है। ऐसे छत्रपति शिवाजी का पराक्रम और शौर्य इस हिंदुस्तान की धरती पर हुआ, जिन्होंने मुगलों के आतंक से इस हिंदू समाज को, इस भारतवर्ष को मुक्त कराया। फिर मेरी ओर एक चित्र लगा हुआ है महाराणा प्रताप का। इस भारत देश में, राजस्थान की भूमि, मेवाड़ भूमि में पन्नाधाई के बलिदान का परिणाम था कि महाराणा प्रताप का उस परिवार में जन्म हुआ। हम जानते हैं कि पन्नाधाई का बलिदान कितना बड़ा था। हमारे महाराणा प्रताप का कवच कुंडल, उनकी वेशभूषा, उनका शौर्य पराक्रम तो बहुत अलग है। केवल उनकी वेशभूषा इतनी थी कि कोई व्यक्ति यदि उसको धारण कर ले तो शायद वो युद्ध करने लायक भी ना रहे। एक वक्ता ने उनके बारे में कहा है, चढ़ चेतक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम को हल्दी घाटी के युद्ध में हम सबने उस कहानी को पढ़ा है। क्या महाराणा प्रताप का जीवन था? किसने साथ दिया था महाराणा प्रताप का? राजा महाराजाओं ने नहीं, छोटे छोटे जो हमारे भील कबीले लोग होते थे उन्होंने साथ दिया। किसके लिए संघर्ष किया था महाराणा प्रताप ने?
इस हिंदू समाज के लिए संघर्ष किया था। महाराणा प्रताप का जीवन घास की रोटी खाने के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे देश के विदेशी आक्रांताओं का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। हमने एक और महापुरुष का नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने ये देश जब गुलाम था तब विदेशों में शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाकर के हिंदू सनातन धर्म की ध्वज पताका को लहराने का काम किया था और उन्होंने ये बताया था कि हिंदू धर्म कोई कमजोर धर्म नहीं है, सनातन धर्म अपने आप पे बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही गौरवशाली धर्म है, जिसका इतिहास भगवान राम श्री कृष्ण से लेकर के तो अनेक पीढ़ियों तक हमारे धर्म का गुणगान करते रहे। लेकिन हम जानते हैं कि इस देश में मुगल काल में हमारे देश में हिंदू मंदिरों की क्या स्थिति थी। आप सब इस सम्मेलन में बैठा हुआ एक एक जन ये जानता है कि इस देश में विदेशी आक्रांताओं का जो भयाक्रांत था, इस देश में कई लुटेरे आए। एक लुटेरा आया था मोहम्मद गजनवी, जिसने हमारे सोमनाथ के मंदिर को लूटा। आपको पता होगा सोमनाथ का मंदिर किस प्रकार से लूटा गया। हमारे देश में सोमनाथ का जो मंदिर है, हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए वो जो लुटेरा आया था, उस सोमनाथ मंदिर को 17 साल तक लूटा गया। कितने साल तक? 17 साल तक उस मंदिर को लूटता रहा मोहम्मद गजनवी और इस देश के लोग, इस समाज के लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहे। उस मंदिर में इतने हीरे जवाहरात और सोने से जड़ित उस मंदिर का भव्यता दिव्यता थी कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हमारे देश के कई मंदिरों को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद का आपने नाम सुना होगा, वो कोई मस्जिद नहीं है, ताजमहल जिसका नाम आपने सुना होगा। कई हमारे देश के ऐसे केंद्र बिंदु हैं आस्था के, जिनको मुगल आक्रांताओं ने ध्वस्त किया। लेकिन एक सदी के बाद, एक युग के बाद ऐसा युग हमारे देश में 1925 से प्रारंभ हुआ, जिसने इस देश को अपने स्वाभिमान के साथ जीने के लिए व्यक्ति निर्माण का काम किया। इस देश में, समाज में रहने वाला व्यक्ति यदि हमारे अतीत के गौरव को नहीं पढ़ेगा और नहीं सुनेगा, तो वो शायद अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। आज हम जानते हैं कि हमारे देश की परिस्थिति क्या है। हमारे देश में हमारी संस्कृति का बोलबाला है, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक अयोध्या में विराजित हमारे रामलला। संघ ने उसके लिए संघर्ष किया, इस हिंदू समाज ने उसके लिए संघर्ष किया और वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज भगवान श्री रामलला उस मंदिर में विराजित हुए। जो कभी तिरपाल और टाट में जिस मंदिर में हमारे रामलला हमारे आस्था के केंद्र विराजित थे, लेकिन आज ठाट बाट से विराजित है, तो वो हिंदू समाज के कारण है, वो इस मूल समाज के कारण है। हमारे समाज की मौलिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम आज भी किया जाता है। इस देश में कई चुनौतियां भी है। आपने अभी बीते महीनों पहले, 4-5 महीने पहले एक बड़ी घटना हुई हमारे देश में, जम्मू कश्मीर पहलगाम में। धर्म पूछ करके गोली मारी गई, और इसलिए गोली मारी गई कि वो पर्यटक थे, वो हिंदू थे। पहलगाम की उस घटना ने पूरे हिंदू समाज, पूरे देश को आक्रोशित कर दिया। आज भी वो परिस्थिति कहीं ना कहीं, जहां पर भैया ने कहा था घटेंगे तो बटेंगे,
घटता हिंदू मिटता भारत। हमारे देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां से हिंदू पलायन हुआ है। जहां पर हिंदू संख्या कम हो गई, वहां पर हिंदू परिवारों का रहना मुश्किल हो गया। हिंदू समाज आज बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहा है, हत्याएं हो रही है, हिंदुओं के नाम पूछ के, धर्म पूछ करके गोली मारी जाती है। ऐसा आज भी हमारे देश में वातावरण है। हमारे देश में आज भी कई चुनौतियां हम समाज के सामने हैं। कैसी कैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं जिनकी कल्पना भी यदि हम करेंगे तो हमको शायद रात भर नींद नहीं आए। लव जिहाद जैसे षड्यंत्र हमारे देश में चलते हैं। हमारे देश में जहां पर हिंदू मंदिर है वहां पर सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, कोई बड़ा उत्सव होता है। लेकिन फिर भी एक बड़ा परिवर्तन हमारे देश में आया है कि आज अंग्रेजी नववर्ष पर लाखों हिंदू महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। लाखों हिंदू बांके बिहारी लाल के मंदिर में पहुंचे हैं। लाखों हिंदू काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जिस अंग्रेजी नववर्ष में गोवा और पर्यटन स्थलों पर लोग घूमने जाते थे, वहां पर हमारी आस्था का एक स्वर्णिम प्रकटीकरण हो रहा है। हमारे देश के हिंदुओं की आस्था के केंद्र को अब फिर से लोग, जनमानस जागा है और समझने लगा। आज हम लोग जिस हिंदू समाज में कई विसंगतियों का सामना कर रहे हैं, उसके बाद भी धर्म का जागरण हमारे देश में हुआ है, हिंदू चेतना का जागरण हमारे देश में हुआ है। और श्री रामलला अयोध्या धाम की तो बात ही छोड़ दो, वहां पर इतने लाखों की संख्या में हिंदुओं का सैलाब दर्शन करने के लिए, भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचता है और सुरक्षित पहुंचता है। नहीं तो एक समय था जब अमरनाथ के यात्रियों के लिए आतंकवादियों का खतरा होता था। एक समय था जब हिंदुओं की यात्राओं पर आतंकवादियों का साया मंडराता था। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज हम ये मानते हैं कि अनुकूल परिस्थिति हिंदू समाज के लिए बन गई है, लेकिन हिंदू समाज को फिर भी एक बार उस दिशा में चिंतन करना पड़ेगा जिससे हमारा राष्ट्र बनता है, जिससे हमारा अंदर देशभक्ति के भाव का जागरण होता है, जिससे हमारे देश का शौर्य जगता है। और वो शौर्य कब जगेगा? जब हमारे घर का बच्चा मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएगा, जब हमारा पूरा परिवार मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएगा। हो रहा है ऐसा, लेकिन उसके लिए भाव कहां से आएगा? जब वो शाखा में जाकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की प्रार्थना बोलेगा, तब उसके अंदर देश के लिए और समाज के लिए जीने का भाव जागृत होगा। हम सब लोग नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, क्या वहां पर हम किसी की जाति पूछते हैं? हम गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, क्या वहां पर कोई जाति पूछता है? हम सब लोग एक साथ मंदिर में कतारों में लगते हैं, क्या वहां पर कोई जाति पूछता है? छुआछूत का भेद हमारे समाज में खत्म हो रहा है। हम लोग फिर से हिंदुओं को के गौरव में उस वर्तमान को लिख रहे हैं। हम सब आज के इस हिंदू सम्मेलन में जिस भावना के साथ, जिस श्रद्धा के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं, उसमें हमारे कई ऐसे मान बिंदुओं का, हमारे महापुरुषों का योगदान रहा है। हम सब जानते हैं कि इस देश में हमारे सम्मेलन में हम सब लोग जिस भावना के साथ उपस्थित हैं, आप सभी लोग एक बार भारत माता की जयकार करें। भारत माता की जय। तुम गर्जो हिमाद्री के श्रृंग तुंग पाटों पर,
तुम गर्जो हिमाद्री के श्रृंग तुंग पाटों पर, गुलमर्ग पश्चिमी पूर्व घाटों पर, सामने देश माता का भव्य चरण है, हम जीतेंगे ये समर हमारा प्रण है। जब देश में क्रांति काल होता है, आप अपने हाथ उठा भी सकते हैं अगली पंक्ति पर, जब देश में आज के जिस गौरवशाली इतिहास को, जिस संघ की गाथा को हम सब ने सुना है ध्यानपूर्वक, उनको मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्र को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीरकर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तेराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने जय घोष किया करणवंतो विश्व मार्यम का, जिसका गौरव करना सभी सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक भव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना दे दधीची ने की, राघव ने वन में भटक भटक तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जोहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने दिया जिसे सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चीर बलिदानी भर दिया तत्व, वह शाश्वत हिंदू राष्ट्र क्या चिर स्मरणीय मात्र रह जाएगा, इसकी पावन गंगा काजल नालों में बह जाएगा, इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, इसके पुष्कर प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुमको ऐसा नहीं चाहते तो तुमको फिर जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। भारत माता की वंदे वंदे। जात पात की करो विदाई, करो विदाई, जात पात की करो विदाई, भारत माता की वंदे। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम इस मंच के माध्यम से सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करने वाले हैं। उस हनुमान चालीसा पाठ करने के पूर्व मैं श्री पंकज जी कल्दिया से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में श्री राम मार्केट मंदिर के पुजारी श्री सुभाष जी पाठक भी उपस्थित हैं। तो श्री पंकज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंह सागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी, तुमरि निवार सुमति के
जय जय हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। समरसता के आयोजन में संत कबीर, संत रविदास आदि महापुरुष के पद समय के अनुसार यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी क्रम में आइए हम बाबा का वंदन करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राम नगरिया राम की राम नगरिया राम की और बसे गंग के तीर। अटल राज महाराज का और चौकी हनुमत वीर। आइए इस हनुमान दल सेवा सम्मेलन समिति शाजापुर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और लीजिए इसी क्रम में चढ़ी आयो हनुमान लूटेगा लंका, चढ़ी आयो रे। चढ़ी आयो हनुमान लूटेगा लंका, चढ़ी आयो रे। चढ़ी आयो हनुमान लूटेगा लंका, चढ़ी आयो रे। धारा ढोल नगारा, धारा ढोल नगारा।
हनुमान लूटेगा लंका चढ़ी आयो रे हो चढ़ी आयो हनुमान लूटेगा लंका चढ़ी आयो रे हरे चढ़ी आयो हनुमान लूटेगा लंका चढ़ी आयो रे चढ़ी आयो हनुमान लूटेगा लंका चढ़ी आयो रे अंगत जामत सेना उनकी अंगत जामत सेना उनकी अंगत जामन सेना उनकी अंगत जामन सेना उनकी बानर सेना लायो रे चढ़ी आयो रे ये बानर सेना लायो रे चढ़ी आयो रे हो चढ़ी आयो हनुमान लूटेगा लंका चढ़ी आयो रे हो चढ़ी आयो हनुमान लूटेगा लंका चढ़ी आयो रे हनुमान लूटेगा लंका चढ़ी आयो रे चढ़ी आयो हनुमान लूटेगा लंका चढ़ी आयो रे बोलो हनुमान जी महाराज की जय कबीर आसन सार को और समझाया कई बार कबीर आसन सार को और समझाया कई बार ए जी पूछ जो पकड़े भेड़ की और उतरना चाहे पार। तो आपके बीच में ये चदरिया प्रस्तुत है। अरे सदा राम रस झीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो ये राम राम रस झीनी वो चादर झीनी रंग झीनी हो चरखा चाले पांच दर से पूर्णि चादर झीनी रंगीनी हो तुम्हारी बात
क्षण नाही विसरा. हो जरा धीरे धीरे